नमस्कार, अंचल आंचल में आपका बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ साधना पांडे। देश दुनिया की तमाम खबरें आप तक पहुंचाते हैं। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की खबरों पर भी हमारी नजर होगी, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे की। पीएम आ रहे हैं छत्तीसगढ़, सौगात लेकर आ रहे हैं और दौरा सिर्फ एक दिन का होगा, लेकिन प्रधानमंत्री का पूरा दिन बेहद व्यस्त होगा। पूरा शेड्यूल आपको बताते हैं कि किस तरह से कार्यक्रम होने वाले हैं प्रदेश में। सुबह दिल्ली से रवाना होकर शाम तक वो लगातार यानी कि पीएम मोदी 6 कार्यक्रम में शामिल होंगे। सुबह से लेकर शाम तक 6 कार्यक्रम है। जरा आप सोचिए कि कितना व्यस्तम शेड्यूल होगा। तय कार्यक्रम के मुताबिक पीएम मोदी सुबह 7:35 पर दिल्ली के भारतीय वायुसेना के विशेष विमान से रवाना होंगे और सुबह 9:40 पर रायपुर हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे। इसके बाद वो सड़क मार्ग से नवा रायपुर के लिए रवाना होंगे और कार्यक्रम में शामिल होंगे। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा देते हैं कि पूरा मिनट टू मिनट शेड्यूल क्या होगा। प्रधानमंत्री का पूरा शेड्यूल आ गया है। साईं बाबा हॉस्पिटल में भी शामिल होंगे। सबसे पहले सुबह 7:35 पर दिल्ली से रायपुर वो रवाना होंगे, उड़ान भरेंगे दिल्ली से। सुबह 9:45 पर राजधानी रायपुर पहुंच जाएंगे पीएम मोदी। करीब 9:45 बजे का समय होगा शेड्यूल के मुताबिक। एयरपोर्ट से सीधे सत्य साईं हॉस्पिटल जाएंगे। एयरपोर्ट के बाद उनका कार्यक्रम होगा सत्य साईं हॉस्पिटल का। सुबह 10 बजे से लेकर 10:35 तक सत्य साईं हॉस्पिटल में ही रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी, शेड्यूल ये कह रहा है। उसके बाद साईं हॉस्पिटल में दिल की बात कार्यक्रम में शामिल होंगे। दिल की बात कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण होगा प्रधानमंत्री मोदी का। सुबह 10:45 से 11:30 बजे तक ब्रह्म कुमारी के एक आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये भी समय फिक्स हो गया है। उसके बाद 11:15 बजे से लेकर 12:10 तक पूर्वम अटल की मूर्ति का अनावरण होगा। दोपहर 12:15 से 1:15 तक नए विधानसभा भवन का लोकार्पण करेंगे पीएम मोदी। सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम यह है। उसके बाद दोपहर 1:30 बजे से लेकर 2:15 बजे तक ट्राइबल म्यूजियम का लोकार्पण करेंगे। ट्राइबल म्यूजियम बेहद भव्य, देश का दूसरा सबसे बड़ा म्यूजियम है। दोपहर 2:30 बजे से लेकर 4 बजे तक राज्योत्सव का कार्यक्रम होगा। ये सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम होगा, क्योंकि देखिए कार्यक्रम बहुत सारे हैं, लेकिन राज्योत्सव सबसे इंपॉर्टेंट है। राज्योत्सव का शुभारंभ करने पीएम आ रहे हैं। पहले 31 तारीख का कार्यक्रम उनका तय था, लेकिन बिहार के भी चुनाव है, ऐसे में उनका कार्यक्रम सिर्फ एक दिन का, लेकिन एक दिन में सुबह 7 बजे से शुरू हुआ कार्यक्रम शाम को 6 बजे खत्म होगा और इस दौरान 6 महत्वपूर्ण आयोजन का हिस्सा बनेंगे प्रधानमंत्री। इधर बालोद जिले के डौंडी ब्लॉक में भिलाई इस्पात संयंत्र के अंतर्गत संचालित होने वाले महामाया, कलवर और डुल्की माइन से निकलने वाले लाल पानी से लोग परेशान हो गए। लाल पानी से प्रभावित क्षेत्र के ग्रामीणों का आंदोलन और ज्यादा तेज हो गया। डौंडी ब्लॉक के कुमुड़गट्टा, नलकसा, कोपेदेड़ा गांव में किसान रोजगार मुआवजे और इलाके के विकास की मांग को लेकर पिछले 10 दिन से आंदोलन कर रहे हैं। दिवाली जैसे पर्व पर ग्रामीण ने घर में त्योहार नहीं मनाया, बल्कि धरना स्थल पर दीपक जलाकर भगवान से न्याय की प्रार्थना की है। हालांकि प्रशासन ने कई बार बातचीत की कोशिश तो की, लेकिन ग्रामीण का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। इस बीच हमारे संवाददाता राहुल भूतड़ा ने इन ग्रामीणों से बातचीत की, आपको भी दिखाते हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र अंतर्गत महामाया माइंस बालोद जिले में संचालित है। उसके साथ में कलवर और दुल्की माइंस भी है। इन माइन से निकलने वाला लाल फंगस जो पानी होता है, वो आसपास के जो किसान हैं, जो खेत है, कुमुड़कट्टा, नलकसा, इस आसपास के जो ग्राम पंचायत है, उनके किसान परेशान हैं, क्योंकि वो लाल पानी की वजह से इनके खेत बर्बाद हो रहे हैं। इस क्षेत्र में विकास के नाम पर जीरो देखा गया है, कोई विकास नहीं हो रहा है और यही कारण है कि आज यहाँ के जो स्थानीय बेरोजगार हैं, जो लोग हैं, वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वो अपनी मांगों पे अड़े हैं कि उनको जो है माइंस में काम दिया जाए, क्योंकि लाल पानी इतना प्रभावित कर रहा है, लाल फंगस पानी, की खेत पूरी तरह बर्बाद हो रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ भी मौजूद हैं, यहाँ के सरपंच हैं। आप लोग 16 तारीख से आंदोलन कर रहे हो, क्या आप लोग की मांगे हैं? वैसे तो हमारी मांग ये जो बैनर में लिखा है, हमारे जो स्थानीय बेरोजगार और स्थानीय किसान जो हैं, उन लोगों को तीनों माइंस में काम दिया जाए। ये नेता बीएसपी मैनेजमेंट का मैं पहले ही बोल चुका हूं, अगर काम में नहीं रखेगा तो ये माइंस आपको बंद करना पड़ेगा। अब तो 16 तारीख से आप लोग आंदोलन कर रहे थे, बीएसपी प्रशासन ने आपके खिलाफ एफआईआर भी कर दी है कि आप काम प्रभावित कर रहे हो। अब डर जाओगे क्या आप लोग? नहीं डरेंगे। वो तो हमेशा से ऐसे डरा रहे हैं सर, कभी डरा रहे हैं तो कभी फुसला रहे हैं कि ये कर देंगे, वो कर देंगे। छोटा छोटा काम विकास के नाम पे, छोटा छोटा मतलब एक कहा जाए बच्चों को जैसे लालीपाप पकड़ाए जाते नहीं, वैसे छोटे छोटे आप आसपास के गांव में जाके देखिए बीएसपी ने क्या किया है। कभी वो बच्चों को स्कूल में अभी 1-2 साल हो रहा है दूध पहुंचा रहे हैं,
विकास के नाम से भी ऐसा कुछ खास आसपास के गांव में आप जाके देखिए, कुछ नहीं हुआ है। कलवर माइंस में इन्हें काम चाहिए। कारण ये है कि करोड़ों का राजस्व हो रहा है, विकास जीरो हो रहा है, ना सड़क है, ना इनके पास स्कूल है, ना शिक्षा है, ना स्वास्थ्य है। काफी बड़ा मुद्दा है। अब ये रोजगार चाहते हैं क्योंकि लाल पानी की वजह से इनके खेत बर्बाद हो चुके हैं। इनका जो जीवन चलता था उन खेतों से, वो खेत ही नहीं रहेंगे तो ये जीवन कहाँ से चलाएंगे। इसलिए इनके साफ तौर पर कहना है जब तक इन्हें रोजगार नहीं मिलेगा तब तक ये यही सड़क पे डटे रहेंगे। राहुल भुतड़ा, आई न्यूज, बालोद। और खबरों में बढ़ेंगे आगे उज्जैन की तरफ। उज्जैन में दीपावली के बाद पुलिस ने सघन तलाशी और गश्त अभियान शुरू कर दिया। अपराध पर अंकुश लगाने की कोशिश है। पुलिस के अधीक्षक प्रदीप शर्मा देर रात घोड़े पर सवार होकर शहर के गश्त पर निकले हैं। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक रील बनाने वालों पर हिस्ट्री शीटर बदमाशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। युवाओं के माता पिता को हिदायत भी दी गई है कि वो अपने बच्चों की गतिविधियों पर नजर रखें। शहर में 500 से ज्यादा पुलिसकर्मी इस वक्त तैनात किए गए हैं, जिसमें बीडीएस टीम के साथ ही कई पुलिसकर्मी शामिल हैं जो की तलाशी अभियान चला रहे हैं। हिस्ट्री शीटर और अपराधियों को पकड़ने के लिए धरपकड़ अभियान भी शुरू किया गया है और ये कोशिश शहर में कानून व्यवस्था को बनाए रखने, अपराध पर अंकुश लगाने के लिए की गई है ताकि त्योहारी सीजन में नागरिक सुरक्षित रहें। त्योहारों के बाद आज एक सघन चेकिंग अभियान पूरे जिले में चलाया गया है। दिन में हमने सोशल मीडिया और जो पुराने गुंडे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की है और जो नए लड़के जो इसमें सोशल मीडिया पे रील्स बना रहे हैं उनके माता पिताओं को समझाइश भी दी है। अभी 500 से ज्यादा पुलिसकर्मी, सारे थाना प्रभारी, सीएसपी साहब, एडिशनल एसपी, सभी लोग कोम्बिंग गश्त पे निकले हैं। घुड़सवार दल के साथ हम लोग भी हैं और बीडीडीएस की टीम, डॉग स्क्वाड, ये सभी सेंसिटिव लोकेशंस को चेक करेगा। और चलिए बात करेंगे बिलासपुर की। बिलासपुर के ताला पार के मौलाना बशीर के खिलाफ कुछ मुस्लिम युवकों ने सिविल लाइन थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई है और कार्रवाई की मांग भी की है। युवकों का आरोप यह है कि मौलाना बशीर मोहल्ले वासियों को धमकी देता है ताकि उनको डरा सके और धमका भी सके। बता दें कि 2 महीने पहले मुस्लिम समाज के लोगों ने ही मौलाना पर अपनी पत्नी का हत्या करने का भी पत्नी की हत्या का आरोप लगा दिया था। मर्डर उसने किया ये कहा गया था और अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मोहल्ले वासियों का यह भी कहना है कि मौलाना कारी बशीर ने अपनी पत्नी को मार डाला और यूपी ले जाकर चुपचाप कफन दफन कर दिया है। न्याय की गुहार लगाते हुए मृतका की मां और भाई भी बिलासपुर पहुंचे थे और आज सिविल लाइन थाने पहुंचकर युवकों ने आरोप लगाया कि मौलाना शहर में वापस लौटकर उनको धमकी दे रहा है। उन्होंने आशंका जताई है कि वो किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है। पूरे मामले में सिविल लाइन थाना प्रभारी का क्या कहना है ये भी आपको बता दें। वो कह रहे हैं कि अभी यूपी से कोई रिपोर्ट नहीं आई है, रिपोर्ट आने के बाद ही जांच की प्रक्रिया तेज होगी। और अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई भी नहीं हुई है, सबके सब घूम रहे हैं। मतलब एक जांच का विषय तो बनना चाहिए। नहीं सीसीटीवी फुटेज के लिए हमसे पेन ड्राइव मंगाया गया, हमने पेन ड्राइव ला कर दिया गया है। यहाँ 6 पेन ड्राइव ला गए। फॉरेंसिक रिपोर्ट जो उसके घर से निकाली गई वो फॉरेंसिक रिपोर्ट में क्या आया है सर, कुछ तो पता चले। मोहल्ले वाले ऐसा मतलब लगाए हैं कि वो उसकी पत्नी के साथ में घटना किया है, पर ये तथ्यात्मक पुष्टि नहीं है। अभी मोहल्ले वासी थाने आए हैं, इस चीज को बता रहे हैं कि वो वापस आया है और भी बात कर रहा है ऐसा, लेकिन मौखिक बोल रहे हैं, जो आवेदन लिखित में नहीं दिया गया है। देवास की अंतर्राष्ट्रीय जुजित्सु खिलाड़ी और मार्शल आर्ट की कोच रोहिणी कलम ने घर पर फांसी लगा ली और खुदकुशी कर ली। 35 साल की रोहिणी एक दिन पहले ही घर लौटी थी। पुलिस को घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है, जिसके चलते आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया। जानकारी के मुताबिक रोहिणी कलम सीहोर जिले के आस्टा में निजी स्कूल में मार्शल आर्ट की कोच थी। परिजनों के मुताबिक रविवार की सुबह रोहिणी ने परिवार के साथ नाश्ता किया। इस दौरान किसी का फोन आया था और कमरे में चली गई। जब काफी देर तक रोहिणी बाहर नहीं निकली तो परिजनों ने दरवाजा तोड़ा और फांसी पर लटकी हुई रोहिणी मिलती है। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। रोहिणी पिछले साल ही अबू धाबी में हुए इंटरनेशनल जुजित्सु टूर्नामेंट में कांस्य पदक जीतकर आई थी। बहुत ज्यादा स्कूल फैकल्टी जो है वो लोग बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं। वो जब से उनका ऑपरेशन हुआ था उसके बाद से स्कूल की तरफ से बहुत ज्यादा परेशान थे। कल भी काफी जैसे चलते फिरते वो जिस तरीके से फोन पे बात कर रहे थे तो वो अपने जॉब को लेकर के बहुत ज्यादा थे। सब लोग यही कह रहे थे कि मतलब उनके जो स्कूल के प्रिंसिपल है वो शायद काफी ज्यादा उन्हें परेशान कर रहे थे। अर्जुन नगर के रहने निवासी थे। जब वो अपने पास आई तो वो एक हैंगिंग के साथ आई थी और ब्रॉड डेड आई थी अपने पास। तो जैसे ही वो अपने पास आई तो फिर अपन ने उनको सूचना, हमने उनके परिजनों को सूचना दी कि वो
उनकी मृत्यु हो चुकी है और बाद में उनको पोस्टमार्टम के लिए शिफ्ट कर दिया। इधर रीवा की समान थाना पुलिस ने शनिवार की देर रात घेराबंदी की है। स्कॉडा कार से प्रतिबंधित नशीली कप सिरप की खेप को बरामद किया गया। पूरे मामले में 3 तस्करों को हिरासत में लिया गया। 1920 सीसी कप सिरप प्रयागराज से 8 बोरियों में भरकर लाया जा रहा था, जिसको तस्कर कबाड़ी मोहल्ले में खपाने की फिराक में थे। मुखबिरों की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी की और कार को कब्जे में ले लिया है। तलाशी में प्रतिबंधित नशीली कप सिरप भी मिल गई है। आरोपियों में कृष्ण सिंह निवासी है वाराणसी और आनंद विश्वकर्मा निवासी इंटौरा बाईपास, सुशील माझी निवासी चाकघाट को गिरफ्तार किया गया। ये समान थाना अंतर्गत जो है अवैध कोरेक्स के खिलाफ कार्यवाही की गई है। इसमें 1920 शीशी कोरेक्स को जब्त किया गया है और बेसिकली ऑनरेक्स है जो सिरप जब्त किया गया है। 3 आरोपी हैं। एक है सुशील माझी, ये चाकघाट के रहने वाले हैं। दूसरे हैं आनंद विश्वकर्मा, ये इटौरा बाईपास के रहने वाले हैं। और तीसरे आरोपी का नाम है कृष्णम सिंह, जो कि वाराणसी के रहने वाले हैं। अब बात अनूपपुर की। अनूपपुर के कोतवा के न्यायिक मजिस्ट्रेट के सरकारी आवास पर पथराव करने वाले आरोपी 24 घंटे में धर दबोच चुका है। मामले में भालूमाड़ा थाना पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट अमनदीप सिंह छावड़ा ने देर रात थाने में एफआईआर दर्ज करवाई थी। घटना के बाद जिले भर में हड़कंप मचा हुआ था। जानकारी के अनुसार मजिस्ट्रेट को जान से मारने की धमकी दी गई थी। मजिस्ट्रेट की शिकायत के बाद भालूमाड़ा थाना पुलिस ने तत्परता दिखाई और घटना में शामिल भालूमाड़ा के निवासी 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दिनांक 25/10/2025 को मजिस्ट्रेट के यहाँ घुसकर पत्थरबाजी करने, मां बहन की अश्लील गाली गलौज देने एवं नुकसान पहुंचाने संबंध में एफआईआर दर्ज की गई थी। एफआईआर की गंभीरता को देखते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री मोतीउर रहमान साहब, श्रीमती आरती साकिया के मार्गदर्शन में भालूमाड़ा पुलिस की अथक प्रयास के बाद में सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन एवं PSTN डाटा का अवलोकन करते हुए आरोपियों को ट्रेस आउट किया गया और गिरफ्तार किया गया। और इस बीच बड़ी खबर इंदौर से आ रही है। थाना पंडरीनाथ पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। 10,000 का इनामी राजा हाशमी गिरफ्तार किया गया है। किन्नर विवाद में राजा पर केस दर्ज हुआ था। फरियादी सोना ने इसकी शिकायत की थी। परेशान करने की धमकी दी गई थी। शारीरिक शोषण का भी किन्नरों ने आरोप लगाया था। आपको याद होगा, कुछ किन्नरों ने मिलकर फिनाइल पी लिया था। इस पूरे घटना में एक गिरफ्तारी हो चुकी थी। 3 आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए, जो कि इस वक्त फरार चल रहे थे, उनकी तलाशी के लिए अभियान चल रहा था। और इसी बीच बड़ी सफलता पंडरीनाथ पुलिस को मिली है। 10,000 का इनामी राजा हाशमी गिरफ्तार किया गया है। सपना किन्नर के बाद अब राजा हाशमी की गिरफ्तारी हुई है। किन्नर विवाद में ये बड़ी गिरफ्तारी है। फरियादी सोना ने इसकी शिकायत की थी। किन्नरों ने धमकी देने और जान से मारने, परेशान करने का भी आरोप लगाया था। एक और बड़ी खबर रायपुर से। छत्तीसगढ़ में यूथ कांग्रेस ने प्रवक्ताओं की नियुक्ति की है। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित पठानिया ने नियुक्ति की है। 12 पदाधिकारियों को प्रवक्ता का जिम्मा दिया गया है। युवा कांग्रेस मीडिया विभाग ने नियुक्ति का आदेश भी जारी कर दिया। तो जो लिस्ट आप देख रहे हैं यूथ कांग्रेस की तरफ से आ गया है। प्रवक्ताओं की ये सूची है। अब ये कांग्रेस पार्टी के समर्थन में बातचीत करेंगे। सोशल मीडिया हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्यों ना हो, अखबार क्यों ना हो, इनको नियुक्त किया गया है प्रवक्ता के तौर पर, ताकि ये संगठन की रूपरेखा को समझा सके। 12 पदाधिकारियों की नियुक्ति यूथ कांग्रेस की तरफ से की गई है। और छत्तीसगढ़ में यूथ कांग्रेस ने प्रवक्ताओं की नियुक्ति करके संगठन को देखिए और ज्यादा मजबूत करने की भी कोशिश की है। 12 पदाधिकारी इसमें शामिल किए गए हैं जो प्रवक्ता बनाए गए। और इसके साथ ही अंचल में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के अपडेट्स के लिए और ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए NH24/7 के साथ। नमस्कार।